प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए एक नए चैप्टर को लेकर आया है, जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और आपको इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल, वह बीएसएससी हो चाहे एडीओ का एग्जामिनेशन हो, निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। और अभी आपको पता है कि एडीओ का एग्जामिनेशन का डेट जो दिया गया था जनवरी में 10 से 16 के बीच में, उस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो अब आपके पास समय है कि आप अपनी संपूर्ण तैयारी जो है सटीक विश्लेषण के साथ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के साथ आप कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा चैप्टर को समझाया जाएगा और उस चैप्टर का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आने वाले नववर्ष 2026 में आप सबों के सफलता का वर्ष हो, आप सफल हो, तो सबों को इसके साथ ही हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। और यह भी हम लोग ध्यान रखें, जब नया वर्ष आता है तो नई उमंग, नई उत्साह होती है, तो उसमें हम अपने जीवन में बेहतर हो सके, बेहतर कर सकें, ये कामना हम आपके लिए करते हैं और आप जरूर इसमें सफल होंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं डायरेक्शन के कंसेप्ट से। तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है बेसिक कंसेप्ट? डायरेक्शन में हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको दिया जाता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे डायरेक्शन है क्या। तो इसमें डायरेक्शन में सबसे पहले जो है हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्शन जो दिया गया है ये है क्या। तो यहां पर आप सबसे पहले यहां पर हम लोग एक इस प्रकार का उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व दिशा, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन होता है। और इस 4 डायरेक्शन में अब हमको ये ध्यान में रखना है कि इस दोनों के बीच में मेरा क्या होगा। तो ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम और ये आपका हो गया उत्तर और पश्चिम, यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये जो आपका डायरेक्शन है ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि जो डायरेक्शन का मूवमेंट होता है वो हमारा कैसे होता है। तो डायरेक्शन का जो मूवमेंट होता है, जब हम इस डायरेक्शन से चलेंगे तो ये हमारा होता है राइट। क्या होता है? राइट होता है, यानी दाएं होगा। और जब हम इस डायरेक्शन से चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा, यानी आपका क्या होगा? बाएं होगा। यानी मूवमेंट जो आपका क्लॉकवाइज जाएगा वह राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या होगा? लेफ्ट होगा। बेसिक याद रखना है ये। अब यहां पर खड़े हैं तो मेरे सामने जो होगा हमेशा नॉर्थ होगा, बैक साइड साउथ होगा, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट होगा, राइट हैंड हमेशा क्या होगा? ईस्ट होगा। अब जब हम डिग्री की बात करेंगे
तो ये आपका 360 डिग्री है। तो ये जब होगा आपका, तो ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, है ना, ये भी होगा आपका 90 डिग्री, और ये भी आपका होगा 90 डिग्री, है ना। और ये जो बीच में दिया गया है ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 360 डिग्री है। तो हम लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है आपको सबसे पहले शैडो पर भी बेस्ड होता है, यानी छाया पर। दूसरा जो होता है वह डायरेक्शन पर, और तीसरा जो होता है वह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। इतने प्रकार के प्रश्न आपको जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो जो भी प्रश्न आपके बुक में है उस बुक से हम आपको हर क्वेश्चन का एक सटीक विश्लेषण के साथ और कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को देखेंगे हम कि हमारा जो क्वेश्चन है शैडो बेस्ड, तो शैडो बेस्ड में हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी आपका जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे कि या तो साउथ आंसर होता है या तो आपका नॉर्थ होता है। तो हम लोग क्वेश्चन में ही उस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे कि क्या है उसका आंसर। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखें। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम हमारा क्या बनेगा, यही है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या होगा कि यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका कि यहां पर आपका क्वेश्चन जो होगा वह आपका क्या दिया है, इसको देखेंगे डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है यह आपका क्या होता है, नॉर्थ, जो अभी हमने बताया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट हो गया, है ना। अब यहां पर जो है हमारा क्या हो गया, यह आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। बात आ रही है समझ में। अब क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है इसमें कहता है कि दक्षिण पूर्व जो है ना, तो दक्षिण पूर्व जो है हमारा क्या है, साउथ ईस्ट जो है, दक्षिण पूर्व उत्तर। दक्षिण पूर्व क्या होता है, दक्षिण पूर्व जो है आपका क्या होता है, उत्तर। यानी आपका यह जो होगा यह दक्षिण पूर्व है, और इसको क्या कहता है कि ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व जो है वह नॉर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, नॉर्थ हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, नॉर्थ यानी उत्तर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, और उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व आपका क्या है, उत्तर पूर्व जो है वह पश्चिम बन जाता है, यानी उत्तर पूर्व जो हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया। तो कहता है कि पश्चिम हमारा क्या बनेगा, तो पश्चिम हमारा जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। ये क्या बन गया, साउथ ईस्ट, यानी आपका क्या बन गया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। साउथ ईस्ट हो गया आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट हो गया वेस्ट। तो हमसे पूछा कि वेस्ट क्या होगा, तो यह क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देख लेंगे कौन से डायरेक्शन में क्या कहा गया है, उसी के अनुसार उसका हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन,
यहां भी कह रहा है क्या, यहां भी देखिए आपका जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, यहां भी आपका नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। अब यहां पर ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब यहां पर आपको क्या कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या बन गया, क्या कह रहा है, ये हो गया दक्षिण पूर्व जो आपका है ये क्या बन जाता है, यह बन जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना। इसी तरीके से आपका क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। फिर आपका क्या कर रहा है, पूर्व जो है यानी ईस्ट जो है वह ईस्ट क्या हो जाता है, पश्चिम बन जाता है, यानी ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसमें इत्यादि। तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा, तो उत्तर पूर्व जो हुआ वह क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट का मतलब हो गया कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वह साउथ वेस्ट हो गया, यानी जस्ट नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का वेस्ट, यानी जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए एक बार पढ़िए। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही, तो होडोर का मुंह इस तरफ है। तो इसका एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लिया जाए यहां पर कौन है कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। अगर मान लिया जाए कि मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है यानी सुबह का समय है, कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। और ए जो है वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है और उसकी मुलाकात बी से हो जाती है। तो ए क्या देखता है कि बी का जो शैडो है यानी छाया है वह आपको ए के राइट साइड में पड़ता है, यानी आपका दाईं ओर पड़ता है। तो पूछता है कि बताइए ए का फेस किधर होगा, तो हमेशा ए का फेस जो होगा वह दक्षिण होगा यानी साउथ होगा, और बी का फेस जो होगा वह उत्तर होगा यानी आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो यहां पर क्वेश्चन कहा कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि इसकी छाया इसके दायां पड़ रही है। होडोर है, इसको मान लिया जाए, हम होडोर मान लेते हैं, है ना, इस कंसेप्ट के अनुसार। और इसकी छाया जो है वह कहां पर थी, उसकी छाया उसी के दाहिनी ओर पड़ रही है। अगर इस होडोर की छाया जो है यह दाहिनी ओर पड़ेगी, यानी होडोर की छाया जो है अगर हमारा किधर पड़ रहा है, वह दाहिने पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका फेस जो होगा वह किस दिशा की ओर होगा, वह दक्षिण दिशा की ओर होगा। किधर होगा, वह दक्षिण दिशा की ओर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मॉर्निंग के समय में यानी सूर्योदय के समय में किसी व्यक्ति की छाया
उसके दाएं पड़ रही है, तो जिस व्यक्ति पर पड़ेगी उस व्यक्ति का फेस जो होगा वह दक्षिण दिशा की ओर होगा, और जिस व्यक्ति का पड़ रहा उस व्यक्ति का छाया किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। ये हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाई की परछाई एक्स के दाहिने तरफ पड़ रही है ना। एक्स के किधर पड़ रही है, दाहिने तरफ पड़ रही है, तो वाई किस तरफ देख रहा है, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए कैसे, अब यह जो है एक्स है और ये आपका वाई है ना, और कब का समय है आपका, मॉर्निंग का समय है। ध्यान में दीजिए, मॉर्निंग यानी सुबह, और वाई की जो छाया है, वाई की छाया एक्स के किधर पड़ रही है, दाहिने पड़ रही है। यही कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाहिने पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर एक्स का जो होगा वह दक्षिण दिशा होगा, तो निश्चित तौर पर वाई का किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, है ना। तो निश्चित तौर पर वाई का जो फेस होगा वह किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। बहुत सिंपल है, बस ध्यान में रखना है, वाई की छाया एक्स पर सुबह के समय में, तो एक्स का दक्षिण तो वाई का उत्तर। इसमें किसी और दूसरे प्रकार का कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं कि पश्चिम गया तो फिर उसका जो है बायां पड़ा दायां पड़ा, इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, किताबी ज्ञान को। सिंपल इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। अब इसी में इवनिंग रहेगा तो एक्स उत्तर वाई दक्षिण, बायां रहेगा तो दक्षिण का जो है वह उत्तर और उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, हर क्वेश्चन आपका शैडो बेस्ड सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अब आपका क्या है, एक व्यक्ति आसन सिर नीचे पैर ऊपर कर रहा है और उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ जो होगा वह किस दिशा में होगा। तो हमेशा याद रखिए कि क्या कर रहा है, एक व्यक्ति शीर्ष आसन नीचे पैर ऊपर कर रहा है तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ, तो जब भी बायां हाथ होगा उसका जैसे दाहिना हाथ दक्षिण की ओर गया तो बायां हाथ किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। सिंपल है, दायां हाथ दक्षिण तो बायां हाथ पश्चिम। क्यों, क्योंकि इसका जो है सिर नीचे है पैर ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि उसका बायां हाथ जो होगा वह उत्तर दिशा की ओर आपका होगा। अगर दायां हाथ पूछता तो वह दक्षिण दिशा की ओर होता। सिंपल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त से पहले अनिल और दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। अगर दीपक की परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा में गिर रही तो अनिल का मुख किस दिशा की ओर है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल है, देख लीजिए कब का है, सूर्यास्त से ठीक पहले, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अनिल का मुख पूछ रहा है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कौन कौन है, अनिल और दीपक, और किसकी छाया पर, दीपक की परछाई, तो यहां पर अनिल ले लीजिए और यहां पर किसको ले लीजिएगा, दीपक को, है ना, अनिल और दीपक। तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर मॉर्निंग है, हमने आपको बताया है ना, और दीपक की परछाई अगर इसके राइट
तो अनिल का किधर हो गया? साउथ फेस। आइस का किधर हो जाएगा? नॉर्थ। तो इसमें पूछता है कि सूर्यास्त से ठीक पहले अनिल और दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे थे। अगर दीपक की परछाई ठीक उसके दाएं दिशा की ओर था तो अनिल का मुख तो सूर्यास्त से पहले, तो आपका क्या हो जाएगा? सूर्यास्त में तो अपोजिट हो जाएगा, तो इसका किधर हो जाएगा? साउथ, है ना, यानी दक्षिण दिशा की ओर। अनिल का फेस किधर होगा? साउथ डायरेक्शन की ओर होगा। सिंपल, बस कंसेप्ट याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या, फिर आपका वही है। इसमें क्या कहा गया है? याद रखना है, अनीसा है, अनीसा और दिव्या। कौन है? दिव्या। अनीसा और दिव्या आमने सामने बातचीत कर रही है। अगर अनीसा की परछाई, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आ जाएगा। इसको इधर कर दीजिए, इधर हो गई दिव्या। क्या कर रहा है? अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं ओर किसके? तो यहां दिव्या ले लीजिए, दिव्या हो गई, और यहां पर कौन हो गई? अनीसा हो गई, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि अगर अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, अब इसका जो है यह राइट पड़ रहा है, और कब का समय है? सुबह के समय, है ना, सूर्योदय। तो दिव्या का किधर हो जाएगा? दिव्या का हो जाएगा किधर? साउथ, और अनीसा का हो जाएगा नॉर्थ। तो हमको किसका पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है कि अगर अनीसा का मुख, है ना, अगर अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं दिशा में गिर रही है तो अनीसा का मुख जो है वह किस दिशा की ओर होगा? तो निश्चित तौर पर अनीसा का जो फेस होगा वह किधर हो जाएगा? क्योंकि यहां लिखा है कि सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या आमने सामने बात कर रही थी। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं दिशा में गिर रही थी तो अनीसा का मुख जो होगा मॉर्निंग में वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और दिव्या का हो जाएगा साउथ। तो अनीसा का पूछ रहा है, तो अनीसा का किधर हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर सनराइज। ठीक है, यानी सनराइज के बाद। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जिस व्यक्ति का जिस पर पड़ेगा उसका साउथ होगा, और जिस व्यक्ति का पड़ रहा उसका किधर हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है यहां पर कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, सिंपल है, आप इसको ले सकते हैं। यहां जो है आपका नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट है, और ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, इफ नॉर्थ वेस्ट जो हुआ, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, यानी आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, साउथ वेस्ट बिकम्स, ये हो गया ईस्ट, है ना। साउथ वेस्ट जो है बिकम्स, क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, एंड सो ऑन। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण आपका क्या हो जाएगा, ये जो दक्षिण है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी ये जो अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट ना हो के ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल है, तो आंसर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है ये। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा आपका, तो ये किधर चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। निश्चित है, अब देखिए ये किधर से चला, ये सूर्य के दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। ये मेन पॉइंट यही है ना। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां किधर मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहा, कुछ समय पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर क्या कहा कि आपका जो है पहले व्यक्ति सुबह सूर्य की दिशा की ओर गया, चलना आरंभ, कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद फिर ना वह किधर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर यह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो कहता है वह जिस दिशा में चल रहा है वह क्या है आपका, वह दिशा आपका क्या कहलाएगा, वह दिशा आपका पश्चिम कहलाएगा। ये किधर, कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, यानी पश्चिम दिशा की ओर है। सिंपल है, सूर्य के दिशा की ओर गया, वेस्ट से ईस्ट की ओर, फिर यह लेफ्ट मूव किया ऊपर की ओर, और फिर यह लेफ्ट मुड़ गया। यह किस दिशा में आ गया, यह आपका आ गया वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम दिशा की ओर। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन को केवल ध्यान में रखना है क्वेश्चन आपको कि क्या लैंग्वेज कह रहा है। अब क्या कह रहा है इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण की ओर भागेगा, यानी इस पॉइंट से यह इधर आया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, और वो अपनी दाईं ओर, फिर यह दाईं ओर जब आएगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, ये दाईं ओर मूव किया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, दाईं ओर घूमता और भागता है, फिर वो अपने दाईं ओर, और अंत में अपने बाईं ओर आता है। तो सबसे पहले जो है हमको क्या देखना होगा कि क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले दक्षिण की ओर गया लड़का और अपने दाईं ओर घूमता और भागता है, ठीक है। ये दक्षिण दिशा की ओर आया और यह दाईं ओर घूमता है, फिर वह अपने दाईं ओर, अंत में अपने, फिर यह किधर गया, दाईं ओर गया, और फिर क्या कह रहा है कि वह अंत में जो है वह अपनी बाईं ओर घूमता है। तो बायां इसका इधर हो जाएगा, तो बायां जब इसका इधर होगा तो हमारा किधर चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा पश्चिम, यानी वेस्ट की ओर। ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। तो चलना जो है यह प्रारंभ किया, यह क्या कहा, दक्षिण की ओर,
फिर यह आपका किधर घूमा, दाईं ओर, फिर यह गया दाईं ओर, और अंत में यह किधर आ गया, बाईं ओर। तो बाईं ओर जब आएगा तो यह किधर चला गया, वेस्ट डायरेक्शन की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर। तो यही हमारा आंसर होगा, सिंपल है आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर क्या बनता है, क्या कह रहा है, रोशनी अपने घर से 9 AM पर जाती है और वह बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि सुबह के समय अगर किसी वस्तु की छाया पश्चिम में बनती है तो इसका अर्थ होता है कि उसका जो बाईं ओर जो पश्चिम में बनता है, यानी उसका जो आपका क्या होगा, किधर बनेगा इमेज, बाईं ओर बनेगा। तो निश्चित तौर पर उसका फेस जो होगा वह किधर होगा, वह आपका नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होता है, यानी उत्तर दिशा की ओर होता है। तो सुबह के समय अगर किसी वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा में बनती है तो रोशनी की यहां परछाई क्या होगा, रोशनी की बाईं ओर जो होगा वह किधर होगा, रोशनी का जो बायां होगा वह किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो निश्चित तौर पर जब रोशनी का डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा तो निश्चित तौर पर उसका फेस जो होगा वह किधर हो जाएगा, नॉर्थ की ओर हो जाएगा। सिंपल है, उसी कंसेप्ट को लेकर चल सकते हैं कि रोशनी अपने घर से 9 AM पर और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है, यानी वह उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति पूर्व से चलना आरंभ करता है ना, पूर्व की ओर, पूर्व से, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो इसको यहां पर थोड़ा सा आपको देना होगा कि व्यक्ति पूर्व से चलना, कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें जो होगा आपका, सबसे पहले पूर्व से नहीं, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पूर्व की ओर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। कुछ देर चलने के बाद, यानी कोई व्यक्ति है और ये पूर्व दिशा की ओर चला, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, वह आपका क्या हो गया, दायां मुड़ा। फिर कुछ देर चलने के बाद वह क्या होता है, बायां मुड़ता है। तो बायां जो होगा वह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यह बायां होगा तो निश्चित तौर पर यह किधर जाएगा, यह ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएगा, यानी पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो गया। सिंपल है, यानी व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है मतलब क्या हुआ, यह पश्चिम से जो है यह पूरब की ओर जा रहा है। अब फिर वह किधर मुड़ता है, वह राइट मुड़ जाता है और चलने के बाद फिर वह लेफ्ट हो जाता है। अगर राइट रहता तो पश्चिम की ओर, लेफ्ट है तो ईस्ट की ओर चला गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस जो आपके लिए सबसे उपयोगी है, डायरेक्शन के बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पुनः उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, बहुत कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग लगातार जो है वह नौकरी प्रेप को आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से हम आपको बहुत नए नए क्वेश्चन से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर स्थगित करते हुए आगे के क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज का जो मेरा ये है कि मुश्किलें रुकावट नहीं आपका और मजबूत बनाने का जरिया है। जब जीवन में मुश्किल आए तो उसका सामना करना चाहिए
और जब सामना करेंगे तो आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कोई भी संघर्ष को रुकावट रोक नहीं सकती है, वह हमेशा आगे बढ़ते ही जाता है। तो फिर से हमारे तरफ से आप सभी नौकरी प्रेप के जो व्यूअर्स, जो हमारे छात्र छात्रा है, सबों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर 2026 में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए जोश के साथ, एक नए इम्तिहान के साथ भी, कि जीवन में हमको आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।